अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक 5 टीवी के साथ मैं हूं सामी हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ टेक से रिलेटेड नहीं बल्कि न्यूज़ के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको लाइव हम दिखाते भी रहे हैं और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि न्यूज़ अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा उस पर क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और ये टॉपिक जो है सारा इस पर आज का जो टॉपिक है बेसिकली उसी वीडियो पर मैंने बनाया है। और वीडियो क्या है, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा कि ऐसे शख्स ने ऐसी बिजली पैदा कर दी कि अब वापडा वालों की छुट्टी हो गई है। तो ये आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें आपको मैं प्रॉपर इस टॉपिक के हवाले से बताऊंगा और आपको ये भी साथ साथ बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बिजली पैदा की और कहाँ पैदा की, किस तरह पैदा की, क्या ऐसा वाकया पेश आया पाकिस्तान के अंदर कि जहां उन्होंने बिजली पैदा कर दी और उस हवाले से जो बात चल रही है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल टेक 5 टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। उससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो व्यूअर्स, आप तो जानते हैं मुबशिर लुकमान साहब को। मुबशिर लुकमान साहब पाकिस्तान के एंकर पर्सन भी हैं, न्यूज़ एंकर पर्सन भी हैं और उसके साथ साथ पता चला कि जनाब वो पाकिस्तान की फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके क्या बल्कि हैं वो। मुबशिर लुकमान साहब 2007 में केयर टेकर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पंजाब में केयर टेकर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के। तो इस हवाले से बात करते चलें, मुबशिर लुकमान साहब का मैंने नाम क्यों लिया, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी है जो कि मुबशिर लुकमान साहब ने बनाई है, एक ऐसे टॉपिक पे बनाई है जिसमें मैं चाहूँगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आपको तो पता ही होगा व्यूवर्स के कुछ दिन पहले ही तकरीबन 2 से 1.5 महीने का एक ऐसा लम्हा गुजरा जिसमें आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठाएंगे तो वहाँ पे आपको जनाब हक खतीब हुसैन सरकार के हवाले से वीडियोस नज़र आती दिखाई देंगी। मतलब कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है, कोई उनके साथ है, कोई मतलब इस तरह की वीडियोस आ रही हैं जो कि मतलब थ्रिल पैदा कर रही हैं और लोग धड़ाधड़ देख रहे हैं और वीडियोस को, जिसमें से बहुत सी शोहरत कमाई जनाब इकराल हसन साहब ने, जो कि इस सारी चीज़ को, इस पूरे टॉपिक को लीड कर रहे थे। तो आपको बताते चलें कि इकराल हसन साहब का जो ताल्लुक है वो एयरवाई से है, न्यूज़ एंकर पर्सन भी रह चुके हैं, साथ साथ वो क्राइम रिपोर्टर भी हैं और पाकिस्तान में बेस्ट ऐसी उन्होंने रेड्स भी की। जो कि खतीब साहब का जो टॉपिक है वो आहिस्ता 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 डाउन होता चला जा रहा है और आपको पता चले इसकी वजह क्या है। हमारे पाकिस्तान में ना कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा शख्स है, अगर उसके मुंह से कोई ऐसी अल्फाज निकले जो कि ब्लफ ही समझ लें, लेकिन क्या है कि वायरल करने वाले उन लोगों को भी वायरल कर देते हैं। और साथ साथ ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ा ही, मैं कहता हूँ कि बड़े हाई लेवल पे एजुकेटेड है। वो क्या है कि वो बेचारे हाथ में सर्टिफिकेट लेके भीख मांगते होते हैं, यार हमें किसी जगह पर कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन वो अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं तो वहाँ पे वायरल होने के भी चांसेस उनके कम ही होते हैं। क्यों कि हमारे पाकिस्तान में कुछ तरीकाकार ही कुछ ऐसा है कि डांस कर दी जाए, कोई ब्लफ मार दिया जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी जो नेगेटिव दिखाई जाए तो उसको हो सकता है उन्होंने प्रमोट कर दिया और वो हमारे सोशल मीडिया पे दिन ब दिन फेमस होती जाती है वो शख्सियत, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो शोहरत की बुलंदी को छूते हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो बिजली के हवाले से था कि एक ऐसे शख्स ने बिजली पैदा की। तो आपको मैं बताता चलूँ, जनाब अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के हवाले से मुबशिर लुकमान साहब ने एक वीडियो बनाई है। इस पूरी वीडियो को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप इस लिंक को क्लिक करके वो पूरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर वीडियो तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं छोटा सा क्लिप इस हवाले से बताना चाहूँगा। जनाब मुबशिर लुकमान साहब ने ये कहा है कि मौलाना इलियास कादरी साहब से, आज से तकरीबन 7 साल पहले मैंने वो प्रॉपर वीडियो उनकी सर्च की, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली इस हवाले से। तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना इलियास कादरी साहब जो हैं उन्होंने एक शख्स का मोबाइल अपने हाथ में लिया, जो कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं। उन्होंने ये कहा, तो मुबशिर लुकमान साहब ने उस वीडियो को सामने रखते हुए उन्होंने ये कहा कि मौलाना इलियास कादरी साहब, अगर आप हाथ से बिजली पैदा कर सकते हैं तो इस शख्स का जो मोबाइल फ़ोन है वो आपने हाथ लगाया और उसका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया और वो उसे 2 से 3 माह चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्यों ना हम आपको वापडा का चेयरमैन लगा देते हैं। और ये है कि मैं वापडा उनसे गुजारिश करूँगा कि मौलाना इलियास कादरी साहब जो अहले सुन्नत के फ़ाउंडर भी हैं, जमात इस्लामी के फ़ाउंडर भी हैं, और उन पे मुबशिर लुकमान साहब ने ये कहा है कि क्यों ना मैं आपको वापडा का चेयरमैन लगा दूं, ताकि हमारे मुल्क में जो बिजली के मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कि क्यों ना वो बिजली के मसाइल जो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसका मोबाइल सिर्फ हाथ थामने से चार्ज हो गया। ये अपनी नौयत की पहली। तो ये चीज़ जो है मुबशिर लुकमान साहब की मेरे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उन्होंने ये बात की। इस वीडियो को वायरल करके ये तासुर दिया गया कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने इस बंदे का हाथ थामा और उसने इस बंदे को नसीहत की थी कि आज के बाद इसका मोबाइल का मसला नहीं होगा। ये इत्फाक ऐसा हुआ था कि उन्होंने मजाकतन ये बात की थी
कि जाओ भाई आज के बाद तुम्हें चार्जिंग का मसला नहीं होगा। कुछ इस तरह से है कि मुबश्शिर लकमान जो कि इनके पर्सन भी हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही आपको बता चुका हूँ मैं कि 2007 में वो केयर टेकर मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान में। तो मुबश्शिर लकमान साहब ने ये बात की है कि अमीर अहले सुन्नत जनाब मौलाना इलियास कादरी साहब, जिन्होंने एक शख्स के मोबाइल पे हाथ रखा, उसका हाथ थामा, उसके बाद उसका मोबाइल जो वो चार्जिंग की जो परेशानी से ना आज़ाद हो चुका है, उसका मोबाइल चार्ज हो रहा है। मुबश्शिर लकमान साहब ने ये पैगाम दिया जनाब, रिसेंटली अभी ये 2 हफ्ते पहले की बात है। मुबश्शिर लकमान साहब ने ये मौलाना इलियास कादरी साहब को ये मैसेज दिया है कि आपको मैं वापडा का चेयरमैन लगा दूंगा, आप ये मसाइल जो हैं पाकिस्तान के अंदर बिजली के वो ख़त्म कर दें। जनवरी से लेकर ये मार्च तक इनको मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ा और खुद ब खुद। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो थी मैंने सर्च किया इसको कि ये वीडियो जिस पे वो मुबश्शिर लकमान साहब ने आज ये बात की है, आज से तकरीबन 7 से 7.5 8 साल पहले की वीडियो है। और उसमें क्या था कि वो एक शख्स जो था, उन्होंने ये बात की कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, रायवंड की मेरे ख्याल में ये वीडियो थी, रायवंड में बहुत से लोग आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि समटाइम बिजली का कोई निज़ाम नहीं होता, तो बिजली चली जाए या कोई ऐसा निज़ाम हो तो उस पर फिर ये है कि हमें मोबाइल चार्ज करने की कोई सहूलत दी जाए, कि मोबाइल का यहाँ पे बड़ा मसला होता है। तो उन्होंने मजाकतन उसका हाथ थाम लिया उस शख्स को ये कहा कि जाओ भाई आज के वक्त तुम्हारे जो ये चार्जिंग वाली इशू है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अचानक से क्या होता है कि उसका मोबाइल गिर जाता है या क्या होता है, बहरहाल उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली, वो आपने भी देखा होगा कि एंड्रॉयड कीपैड फ़ोन के अंदर ये मसला आया था कि समटाइम कुछ मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्जिंग शो कर रहे होते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, टेक्निकल फॉल्ट होता है ये। तो बिग बैटरी के साथ मोबाइल्स आते हैं कीपैड वाले, कितनी उसको चार्जिंग रिक्वायर्ड होती है। तो बिग बैटरी के साथ जो मोबाइल फ़ोन आते हैं वो ऑटोमेटिकली ये है कि अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे नमाज़ें पढ़ते, कुरान पढ़ता है बंदा वहाँ पे, तो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करता, तो तकरीबन वो 1.5 माह से 2 माह ईजिली वो मोबाइल मैंने भी रखा रहा है कीपैड फ़ोन, तो वो निकाल जाता था। तो उस शख्स ने ये समझा, जब बाहर निकला उस शख्स ने ये समझा यार इसकी तो अचानक से चार्जिंग चलना शुरू हो गई है, तो हो सकता है कि वो मौलाना अमीर अहले सुन्नत जनाब मौलाना इलियास कादरी साहब ने हाथ में लिया था, मेरा हाथ भी और मोबाइल भी, तो हो सकता है इस वजह से जो है उन्होंने कोई ऐसा पढ़ के फूका कि ये जो है ऑटोमेटिकली चार्ज करना शुरू हो गया। तो ये उस शख्स की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा क्लिप भी, मैं ड्यू टू कॉपीराइट मैं इसको प्रॉपर नहीं दिखा सकता, तो फुटेज भी दिखाऊंगा, साथ में लिंक भी अगर आप कहते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो ये है कि उस शख्स ने ये बात की थी और इस बात को इतना वायरल कर दिया गया कि उन्होंने, मतलब बहुत से ऐसे लोग जो कि हमारे होता है अनएजुकेटेड लेवल के लोग, उन्होंने ये बात कर दी कि जी हाँ बिल्कुल जी, उन्होंने हाथ में लिया तो उसके बाद ही मोबाइल फ़ोन का ये मसला आ गया था। क्यों कि वो मजाक था, उन्होंने बात की थी, बेचारे वो खुद भी फंस गए इस वाले से कि लोग उन्हें डिग्रेड करना शुरू हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी के बारे में जब कोई बात करें तो प्रॉपर एक मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बिना आप किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते। तो मौलाना इलियास कादरी साहब जो कि जमात इस्लामी के फाउंडर भी हैं, उन्होंने ये बात की थी, तो मजाकतन ये बात की थी, उस मजाक को इन्होंने लोगों ने आपस में ये तासुर दिया कि ये आपको वापडा को जो है वो चेयरमैन लगा दिया जाए क्योंकि आप हाथ से बिजली पैदा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेबुनियाद है भाई, हमें चाहिए कि हम अपने गरीबान में जान के देखें कि हम क्या हैं। तो मुसलमान होने के हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब किसी को भी आप डिग्रेड नहीं कर सकते, चाहे वो अगर आपके सामने कोई शख्स ऐसा नेगेटिव एक्टिविटी कर भी रहा है ना, तो इस्लामी जो नज़रिया वो ये कहता है कि आप उस शख्स को समझाएं, प्यार से समझाएं। अगर वो समझ जाता है तो मेरे ख्याल में आपने इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है, आपने उस शख्स को उस रास्ते से निकाल के अच्छाई की तरफ लेकर आए हो, तो आपके लिए भी सवाब का एक बहुत बड़ा ढेर है जो नेकी की सूरत में आपको मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी को भी डिग्रेड करना चाहिए। रिसेंटली एक वाक़या था जो कि हक खतीब साहब के, एक इकरार हसन साहब के आपस के जो मामला थे, तो वो क्या थे, आप भी समझदार हैं, अच्छी तरह आप समझते हैं कि ये वाक़यात क्यों सामने पेश आए। और फिर ये वीडियोस जो थी दड़ा 2-3 माह वीडियो आना शुरू हो गई, उसके बाद फिर अचानक से बंद क्यों हो जाती हैं। सोचें ज़रा गौर से कि ये टॉपिक बंद क्यों हुआ है, ठीक है। तो इस हवाले से जो हक खतीब साहब का और इकरार हसन का जो मामला था, ये अचानक से कैसे रुक गया और सारे टीवी चैनल्स, सारे यूट्यूब चैनल्स और ये सारी चीज़ें सारी बंद क्यों हो गई? क्यों कि वो ट्रेंड पे था तो वायरल भी हो रहा था, अब ट्रेंड उसका ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, इकरार हसन साहब ने ख़ुद ख़त्म कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो ये क्या था ऐसा कि इकरार हसन साहब ने बड़े पैसे भी, डॉलर्स भी कमाए उनकी वीडियो से, तो अचानक से इतना फ़ायदा जो उनकी वीडियोस दे रही थी उन्होंने रोक क्यों दिया ये सिलसिला? इस हवाले से भी मैं एक टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन क्या है कि उस पर मेरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी एक शख्स ने कुछ इल्ज़ामात भी दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस शख्स से मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करूँ, उस शख्स के पास जाऊँ, प्रॉपर इंटरव्यू लूँ, उसके बाद मैं इकरार हसन साहब और हक खतीब साहब की जो वीडियोज़ आना बंद हो गई हैं, ये टॉपिक क्यों चलाया था इकरार हसन साहब ने, ये सारी चीज़ें ये मैं चाहूँगा कि उस शख्स के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। ये वीडियो ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, वो देखिएगा, आप लोग इस सपोर्ट से
हमारा चैनल भी आगे ग्रो करता है। तो मेरी वीडियोस का मकसद बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा मुबशिर लुकमान साहब के हवाले से, या कोई भी शख्स है किसी भी शख्स को डिग्रेड करना चाहेगा तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से गलत है कि आप पहले जांच पड़ताल कर लिया करें, इन्वेस्टिगेट कर लिया करें, उसके बाद फिर आप किसी को भी डिग्रेड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वैसे डिग्रेड करना नहीं चाहिए, बतौर मुसलमान हमें मुसलमान उनकी हैसियत से दूसरे को समझाना चाहिए बल्कि। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल टेक 5 टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हक खतीब साहब और इकरार हसन साहब का जो मामला है आजकल ठंडा पड़ चुका है, इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होने वाला हूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।